हेलो दोस्तों। ओके, आ जाते हैं हम लोग। देखते हैं मैथमेटिक्स के एग्जाम में जो मैथमेटिक्स रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। और उसमें सबसे पहले टॉपिक हम लोग लेंगे कैलेंडर को। ठीक है ना। कैलेंडर को अच्छे से समझ के उसको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत एकदम आसान भाषा में। ठीक है। और देखेंगे किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए रैंडमली कोई भी डेट का जैसे हमको दिन फाइंड आउट करना है कि किसी भी डेट को कौन सा दिन था, तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैंने बोला कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने एक डेट लिख दिया 15 अगस्त 1947। ठीक है ना। इस दिन कौन सॉरी इस डेट को कौन सा दिन था, अगर ये हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे। मैं आपको इसके सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले आप ये जो डेट लिखा है ये डेट, ठीक है ना, इस डेट को आप कंसिडर करिए। ठीक है। उसके बाद ये जो ईयर है, इसके ईयर को आप लास्ट के 2 डिजिट से उसको आप ये यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद ये जो ये जो 2 अंक है ईयर्स के, उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से आप डिवाइड करते हैं, 4 वन जा 4। ठीक है। 7, 4 वन जा 4। आपका जो क्वोशेंट होता है, भागफल जिसको बोलते हैं, भागफल कितना आ गया 11। तो आप 11 यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है ना। एक चीज और आपको ध्यान देना है, कोड मंथ का कोड आपको लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है ना। और मंथ का कोड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको लर्न करते हैं। ठीक है ना। जैसे फिलहाल यहाँ पे मैं लिखता हूं 2। ठीक है। सॉरी 3 हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो हमको मिलेगा, पहले हम देखिए 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, 13 और 13 + 3 हो जाएगा 16। ये आप देखिए 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 और 6 + 1 7, 76 ये आ गया। इस डेट को आप डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है। 7 वन जा 7, क्या आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं 0। और सॉरी यहाँ पे आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये आपका रिमाइंडर भी हो जाएगा। ठीक है ना। और जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर यहाँ पे जो आपका शेषफल आएगा, शेषफल, ठीक है ना, ये इसी से आप डिसाइड करेंगे कि उस तारीख को कौन सा दिन था। अब ये कैसे, अब आप एक बार दिन का कोड, अब अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं भी अभी आपको एक समझा रहा हूं किस तरीके से, आप बहुत तेजी से करेंगे लेकिन ये पहले आप समझ लिए, दिखा दूं। जैसे आप देखेंगे, स्टार्ट करेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एक चीज आप ध्यान देखिए, सैटरडे को आप 0 या 7 कुछ भी, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर आपका रिमाइंडर मान लीजिए कि 6 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या था 6। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन आप, कौन सा दिन था, फ्राइडे, शुक्रवार था। ठीक है। इसी तरीके से आप एकदम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो आपको एकदम अच्छी तरीके से लर्न कर लेना होगा और देखना होगा ना कि आप कितना अच्छे से आप इसको लर्न कर पाते हैं। और लर्न आप जितने अच्छे से कर लेंगे उतने ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। और ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे मैं आपको पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताता हूं कि आपको लर्न क्या करना है इसमें। ठीक है ना। लर्न करने की कुछ बातें ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बोलूं, देखिए मैं आपको बोलूंगा आप मंथ कोड आप लर्न करिए, मंथ का कोड आप लर्न कर लीजिए। ठीक है ना। जनवरी से आपको जो भी होगा वो सारे मंथ, जैसे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चलिए देखिए जनवरी हमने लिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक एक करके कोड मैं लिखता हूँ, वो देखिए 11440036146, ये कोड है, ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। ये कोड है, आप इसको आसानी से कैसे लर्न कर सकते हैं, आप तीन तीन में ब्रेक करके लर्न कर सकते हैं। 144, 025, 036 और 146, ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं। और ये कोड का लर्न होना जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन दिया था वो ऐसे दिया था कि 15 अगस्त, सॉरी 1947 को कौन सा डे था, उस दिन, इस डेट को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, तो आपको जो ध्यान में रखना है ना, सबसे पहले तो आप ना डेट, ठीक है ना, जो दिनांक है उस दिनांक को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। दिनांक ले लीजिए, जो डेट होगा, जैसे ये 15, ठीक है ना। मंथ का कोड और माह का कोड मैं लिख देता हूं, माह का कोड ले लीजिए, जो क्या है, अभी अगस्त है, यहां पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, जो वर्ष है, वर्ष के 2 अंक ले लीजिए, वर्ष के अंत के 2 अंक, मैं ऐसा लिख देता हूं, अंत के 2 अंक या अंतिम 2 अंक, आप अंत के 2 अंक में लिख देता हूं, आप इसको समझिए, ठीक है। जो ये जो क्या हो जाएगा आपका 47, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक चीज और देखिए, ये 47 है। अब देखिए इसका एक चीज जब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम देखेंगे इसका, ये जो है इसको आप 4 से डिवाइड करिए, ठीक है ना। अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करने के बाद भागफल, मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, भागफल लिखना है, ठीक है ना। जैसे ये हमने यहाँ पे लिया 47, हमने किससे डिवाइड किया, 4 से, 4 1 जा 4, 0 7, 4 1 जा 4, क्या जगह 3, तो हमको रिमाइंडर इसमें काउंट नहीं करना है, ध्यान देना है भागफल को। भागफल क्या है, 11, तो 11 हम लिखेंगे। तो अब जब हम एडिशन करेंगे तो 5 + 3 8, 8 + 7 15 और +1 16, ठीक है। 1 + 4 5 +1 6 +1 7, 76 हो जाएगा, ठीक है, 76 हो जाएगा। अब ये जो 76 आया है, इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, और जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6, तो ऑब्वियस है आप क्या करेंगे, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 6। जैसे ही रिमाइंडर आएगा, यहां से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा दिन उस डेट को था। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे लिख के दिया था कि संडे को हम दिन का, जैसे हम फर्स्ट डे होता है ना, वो हम संडे से काउंट करते हैं। तो संडे यहाँ पे मैं आप लिख देता हूं, संडे 1, मंडे 2 और ट्यूसडे 3, वेनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 7 और 0, ठीक है ना। ये दोनों आप ध्यान रखिए। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो देखिए, अगर यहाँ पे क्या आ गया 6, इट मीन्स कि उस दिन कौन सा डेट, 15 अक्टूबर, सॉरी अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। मतलब इसमें आपको जो लर्न करने वाली जो चीज है ना, ये 144 025 036 146, सीधी भाषा में आप ऐसे लर्न कर लेंगे तो कैलेंडर के आप किसी भी डेट का दिन आपको निकालना एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी डेट का आपको दिन निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये कोड माइंड में आप 2-4 बार रिपीट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे 144 025 036 146, क्या बोल रहा है, 2-4 बार बोलिए, 144 025 036 146, क्या है
144, 025, 036, 146, ये हो गया आपका कोड। अब कोड कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखा हुआ है, पहले आप डेट लिखेंगे, फिर उस मंथ का कोड लिखेंगे। अब कोड आपको यहां से लर्न होगा तभी आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो चलिए हमने लर्न करिए, अब आप हाथों पे इस पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 144, 025, 036, 146, तो ये तीन 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 ये सेट बना लीजिए, यहां से आप शुरू कर लीजिए। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप ऐसे हाथ में भी और काउंटिंग अपना फिक्स कर दीजिए। तो प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे ना तो हाथ पे देख के आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च इस पे है, आप 144 यहाँ पे है, तो आपको माइंड में थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको ये हो जाएगा। और ये डे का कोड आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड जीरो और 7 आता है तो आपका सैटरडे काउंट होगा, ठीक है ना। संडे से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, तो इस तरीके से आप किसी भी डेट को आसानी से दिन, उस डेट का दिन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ी सा आपको कुछ इसमें ट्विस्ट करके दिखाता हूँ। ट्विस्ट का मतलब ऐसे नहीं है मैं आपको बोलूंगा कुछ ट्विस्ट है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। दिनांक, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेट, फिर उस डेट का मंथ, एक्चुअली मंथ का कोड आप लिखेंगे, मंथ लिखने की जरूरत नहीं, मंथ का कोड लिखेंगे, ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स लिखेंगे, ईयर जो होगा उसके लास्ट के 2 अंक लिखेंगे। उसके बाद आपको उस 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी भागफल आएगा उस भागफल को लिख के सबको ऐड करेंगे, और एडिशन जो आएगा, जो सम आएगा, उसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है ना। और जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर मतलब जो शेषफल होगा उस शेषफल के हिसाब से आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा डे उस दिन था, कौन सा दिन उस दिन उस डेट को था, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पे आपको जैसे कोई भी डेट को फाइंड आउट करना होगा तो ये फॉर्मेट होता है, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है, आप 2-4 बार बस ध्यान में रखिए। 144, 025, जैसे 144, 025, 036, 146, क्या बोलना है, 144, 025, 036, 146, 3-4 बार ऐसे माइंड में रखिए। 144, 025, 036, 146। अब ऐसे 2-4 बार माइंड में रखेंगे ना तो ये मंथ का कोड आपका क्लियर हो जाएगा। मंथ का कोड एक बार क्लियर हुआ ना तो डेट का कोड आपको पहले से ही क्लियर है, आप आसानी से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। डे आपको फाइंड करना इतना आसान हो जाएगा कि आप मतलब कहते ना कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको कैसे पूछ सकते हैं, मैं ऐसा आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैं टारगेट करूंगा आपको ऐसे बताने के लिए कि आप बस इतना समझ जाइए, आपको 2 बातों को ध्यान देना है कि सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि जो ईयर दे रहा है, जिस ईयर में क्वेश्चंस को जो पूछ रहा है वो ईयर लीप ईयर है कि लीप ईयर नहीं है, पहले इस चीज को फाइंड करना सीखें। तो आप जनरली बताया ही जाता है, सबको पता होता है कि लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम उस ईयर को डिवाइड करते हैं 4 से, अगर 4 से डिवाइड हो गया मतलब क्या है, वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। कुछ केसेस में जैसे वो मान लो कि सेंचुरी है, जैसे शताब्दी है, जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं बोलूं ये 1900, ये मैं बोलूं 1800, यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे ले लेता हूँ 2000, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 1700, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये सारे के सारे ना 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये सारे के सारे लीप ईयर नहीं, ये सारे के सारे लीप ईयर नहीं है। फिर क्योंकि अब यहाँ पे जब सेंचुरी होती है ना तो 4 से नहीं हम डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इस बातों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम कहते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़े होंगे और इसमें मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में हम देख लेंगे, ये रीजनिंग का भी पार्ट है। लेकिन मैं आपको बोला कि जब कभी भी आपको पता करना हो कि ये जो गिवन ईयर है लीप ईयर है कि नहीं है, तो आपको ध्यान कर देना है, तो आपको ध्यान देना होगा कि वो जो ईयर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है या फिर 400 से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड हो जाएगा। किससे,
या तो आपको 4 से डिवाइड करना है या फिर 400 से, ठीक है ना। 400 से तब डिवाइड करना है जो सेंचुरी होता है, तब जैसे 2000 हो, 1900, 1800 समथिंग ऐसा कुछ भी हो। तो अगर सेंचुरी हो तो 400 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो समझ लेंगे कि क्या वो लीप ईयर है। अदरवाइज आप 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से भी डिवाइड हो गया तो समझ लीजिए कि वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं। तो लीप ईयर की केस में क्या होता है, ये जो हमने कोड लिखा था क्या था, आप एक बार देखिए 144, 025, 036, 146, ये जो था, तो ये सिंपल ईयर के लिए क्या सा हम बोलते हैं इसको, साधारण वर्ष, ठीक है। ये जो है ये साधारण वर्ष में ये कोड होता है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लीप ईयर अगर रहे तब क्या होगा। जैसे लीप ईयर अगर मैं बोलूं कि ये लीप ईयर होगा तो अब लीप ईयर में प्रॉब्लम फंस जाएगी। तो लीप ईयर में क्या होता है कि जनवरी ये जो होता है ना, इसका कोड होता है 0 और ये हो जाता है 3, बाकी सबका एज इट इज। जैसे यहाँ पे मैं अधिवर्ष के लिए लिख देता हूं, वो आप ध्यान रखिए, अधिवर्ष, ठीक है ना। अधिवर्ष के लिए, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। अब इसके लिए आपको क्या लिखना है, 0, 3, बाकी आप फॉलो कीजिए जो जो है एज इट इज, 0, 25, 0, 36, 146, ये कोड हो जाएगा आपको अधिवर्ष के लिए, ये कोड होगा आपका साधारण वर्ष के लिए। बस इतना सा ध्यान देना है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना है। और जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो लीप ईयर है कि लीप ईयर नहीं है। अगर है तो कोड, और इधर तक आप यहाँ पे ध्यान देख सकते हैं, ये 0 और ये क्या है 3, बाकी सब कुछ सेम है। और अधिवर्ष में ऐसा होगा और साधारण वर्ष में ये कोड आपको ध्यान देना है। तो पहले आप साधारण वर्ष का देख लीजिए, 146, 025, 036, 144, 025, 036, 146, ये। और इसमें बस आपको पहला वाला जो 1 है वो 0 हो जाएगा और जो 4 है वो 3 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चन आते ही सामने आपको इसी बात का ध्यान देना है कि वो जो गिवन ईयर है, जो वर्ष है, वो लीप ईयर है कि नहीं है। अगर है तो आप देखिए ये इस्तेमाल करेंगे, अगर साधारण वर्ष है तो ये इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सबसे पहले उस डेट को लिखेंगे, फिर मंथ का कोड लिखेंगे, फिर वर्ष के 2 डिजिट अंत के 2 अंक को लिखेंगे, और उसके बाद उस 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे, और उससे जो भी कोसेंट या भागफल आएगा उसको आप लिख के सबको ऐड करेंगे, और उस भागफल सॉरी उस जो योग होगा उसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वही उसके अनुसार आपका हो जाएगा कि कौन सा दिन होगा उस डेट को, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, लेते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे ये कोड हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं बोलूं 25 मार्च, हमने ले लिया 25 मार्च 1962, हमने ये ले लिया, ठीक है ना, 25 मार्च 1962, ये हमने एक डेट ले लिया। अब हमको पता करना है कि ये जो डेट है, इस डेट को कौन सा दिन है। हमने सबसे पहले आपको क्या बोला कि जो डेट है वो डेट आपको कंसीडर करना है एज इट इज। तो डेट हो गया आपका 25, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको क्या बोला कि आपको क्या कंसीडर करना है, माह का कोड। माह का कोड क्या है, ये मार्च है, तो हमने क्या बोला था। अब ये पहले, उससे पहले यहाँ पे आ जाइए। अब ये देखिए, इसको आप 4 से डिवाइड करिए और फिर देखिए कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। अगर लीप ईयर है तो उसके अनुसार कोड सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नहीं। लेकिन एक बात माइंड में आप फिक्स कीजिए, थर्ड मंथ है ना, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए क्योंकि चेंज होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे में आपको बिंदास रहना है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम जो होती है ना, जनवरी और फरवरी के लिए चेंज होता है, इधर सब कुछ सेम है। तो बहुत ज्यादा दिमाग पे टेंशन नहीं, माइंड को एक इन्फॉर्मेशन दे दिए कि भाई लीप ईयर हो या साधारण वर्ष हो, अगर मंथ का कोड मार्च के आगे या मार्च से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रैंडमली कोई भी ले सकते हैं। तो हमने क्या बोला, मार्च, मतलब क्लियर है कि ये लीप ईयर हो भी नहीं भी हो, अपना काम बन जाएगा। बट चलो आगे बढ़ते हैं, तो कोड लेते हैं। तो कोड देखो, कोड क्या है, 144, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब यहाँ पे देखिए मार्च तो हर जगह सेम है, तो चलो हम मार्च ले लेते हैं 4। तो हमने माह का कोड ले लिया। अब हम ईयर के जो वर्ष है उसके 2 अंक को लेंगे, अंत के 2 अंक को ले लेंगे, जो है 62, ठीक है ना। अब इस 62 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और उसके भागफल को लेंगे।
तो 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 15, 15 आया ना, तो 15 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये हमने 15 लिखा। अब आप देखिए इन सब का हम एडिशन करेंगे, सबको क्या करेंगे, योग करेंगे, और योग को हम डिवाइड करेंगे 7 से। जैसे देखिए 5 + 4 9, और सिंपल से भाषा में ऐसे बोलेंगे 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 2 11, और 11 5 हो जाएगा आपका 16, ठीक है, 1 और 6 7, और 7 2 9 10, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए कितना कितना ऐड करना है, 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 2 11, 11 और 5 16, ठीक है, 6 2 8 9 और 1 10, ठीक है। कुछ डाउट है, क्योंकि कैरी था इसमें ऐड कर दिया। अब ये जो योग आया है ना, ये योग, इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, जैसे 106 डिवाइडेड बाई 7, आप डिवाइड करिए, 7 1 जा, सॉरी 7 1 जा 7 करेंगे, आएगा 3, ठीक है। और अब आप यहाँ पे लीजिए 6 7 5 जा क्या करेंगे 35, रिमाइंडर क्या आया 1। यहाँ पे रिमाइंडर आपको फोकस करना है, यहाँ पे जो शेषफल आ रहा है, इस शेषफल को देखिए, शेषफल क्या है, शेषफल है आपका 1। और मैंने आपको बोला था डे का जो कोड होता है क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, तो आपको 1 कोड आया, इट मीन्स 1 मतलब क्या दिन था, संडे था। 25 मार्च 1962 को कौन सा दिन था, संडे मतलब रविवार था। इस तरीके से आप कोई भी डेट के दिन डेट को कौन सा दिन था आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसीजर आपको ध्यान देना होगा। देखो लीप ईयर में बस आप 0 और 3, बाकी सिंपल ईयर के लिए, साधारण वर्ष के लिए आप देखेंगे कि 144 025 036 146, क्या रखना है 144 025 036 और 146। ये कोड है जो आपको मंथ कोड लर्न रखेंगे। अरे 12 अंक का तो आपको आधार नंबर लर्न हो जाता है भाई, आराम से इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कैलेंडर के क्वेश्चन को आपको किसी भी डेट को निकालना होगा, किसी भी डेट को कौन सा दिन है ये निकालना बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत इजी एक्चुअली में है, ऐसा बोलना है ये नहीं कि बहुत टफ है। अब आपको क्या लगता है, ऐसा दिन पूछेगा कि ये इस मार्च को कौन सा दिन था, कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन को तो ट्विस्ट करना होगा ना, क्वेश्चन तो ट्विस्ट करेगा, लेकिन पहले अब कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं। इससे पहले 2-3 चीजें और मैं बता देता हूँ, चलिए वो मैं आपको एक टाइमलाइन बना देता हूँ, उसमें आप समझ लेना कि किस तरीके से ये सारी चीजें एक्सेस करेंगे। पहले ये आपने देखा कि हमने जब ये फाइंड आउट करना मतलब किया तो देखा हमने किस किस तरीके से करते हैं, लेकिन ये आपको एक ध्यान माइंड में रखना है, मंथ का कोड, मंथ का कोड जो माह का कोड है वो आपको लर्न रखना है, एकदम याद रखना है, याद रखेंगे तभी इसको कर पाएंगे। और डे का जो है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से, और स्टार्ट करेंगे रविवार से, और आप जाएंगे सैटरडे तक, मतलब 7वें दिन जो आएगा शनिवार या फिर 0, ठीक है ना। तो मैं इसको आगे बढ़ता हूं, अब थोड़ी सी इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझाता हूं आपको कि थोड़ी सी चीजों को आप थोड़ा सा इसको समझिए किस तरीके से इसके साथ डील करेंगे। एक मैं टाइमलाइन देता हूं जिससे हम लोगों को याद में रखना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो लगभग लगभग एक 300 सालों के आगे, मतलब अभी के ईयर में एक 200 साल है, जैसे 1800 तक। मैं आपको यहाँ पे एक बनाता हूं, ये देखिए, जैसे मान लो कि 1800 से 1899 तक, ठीक है, या फिर 1900 से 1999 तक, या फिर 2000 से 2099 तक। ये 3 सेंचुरीज का मतलब हमने 300 सालों का ना एक पीरियड डिसाइड कर लिया। अब इसी के रेंज में हम लोग क्वेश्चन जनरली इसी रेंज से पूछेंगे, और हम लोग इसी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर करेंगे दिमाग कंफ्यूज होएगा। तो इसमें क्या होता है, से देखिए, जैसे हम लोग फाइंड करते थे, जैसे हम पहले डेट लिखते थे, फिर ईयर का 2 अंक का डिजिट लिखते थे, 2 अंक लिखते थे, और उसके बाद हम लोग माह का कोड लिखते थे, और उसके बाद उसके भागफल को लिख के ऐड करके 7 से डिवाइड करते थे। डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर मतलब जो शेषफल आता था उसी के अनुसार हम लोग क्या करते थे, ये
डे फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरीके से वो होता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे बहुत आसानी से, देखिए ये वाला जो डे है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें हम शेषफल में ध्यान से देखना, दो चीजें ध्यान देना है वरना, ठीक है ना। ये जो है ना शेषफल, इस वाले पीरियड में अगर 1800 में कुछ भी पूछ रहा है 1800 में, तो शेषफल में आपको 2 ऐड करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे शेष +2 करेंगे, ठीक है ना। इसमें अगर इस पीरियड में है तो 1800 टू 1899 में कोई भी अगर सॉल्व करते हो रिमाइंडर जब आए तो रिमाइंडर में हम आपको ऐड करेंगे, शेष जो भी आएगा उसमें +2 करेंगे। अब ये वाले पीरियड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने पूछ रहा था, तो शेष प्लस क्या करेंगे, कुछ नहीं, मतलब 0, आगे बढ़ जाइए जैसे वैसे ही। लेकिन ये जो जेनजी वाली जो जनरेशन आ गई ना, जेनजी आज की जनरेशन जो है, इसमें तो इन लोगों में थोड़ी ये प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है तो हम करेंगे शेष और प्लस और सॉरी -1 करेंगे, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। शेष और -1। अभी के जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, 2000 से 2099 तक के किसी भी डेट का कौन सा दिन है निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी शेष आएगा ना उसमें से हम लोग फाइंड करेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए मैं हम लोग आज का डेट लेते हैं। चलो मैं एग्जाम्पल बताता हूं कि ये जो फॉर्मूला है सही है गलत है, सही काम कर रहा है नहीं, तो इसको आप खुद प्रूफ कर लो कि भाई सही ये जो है चल रहा है, सही है कि नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका है ना, आज का दिन आप डिसाइड करो, जिस भी दिन ये वीडियो आप देख रहे हो उसी दिन को वही डेट लो और फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो फाइंड करो। अगर वो डेट के दिन वो वही दिन आ गया जो है, तो समझ लिए आप सही जा रहे हो, अदरवाइज रॉन्ग है। चलो हम लोग अभी आज कौन सा डेट है, मैं डेट बता देता हूं, 11 जनवरी है, ठीक है ना, 11/1/2026। अब ये देखिए ये किस में आ जाएगा, इस रेंज में। अब इस रेंज के हिसाब से जो भी शेष आएगा उसमें से 1 माइनस करना होगा, ठीक है, 1 माइनस करना होगा। अब जब 1 माइनस करना होगा तो भाई इस रेंज में है तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम डेट लेंगे, डेट है आपका 11 और मंथ का है जनवरी, और ये देखो ईयर क्या है, लीप ईयर है नहीं है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो मंथ का कोड आपका क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला था, 144 144, तो 1 हो गया जनवरी के लिए, तो 1 हो गया, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, ईयर है, ईयर के 2 डिजिट को ली, अंत के 2 डिजिट 26 26 ये ले लिया। अब 26 को जब आप भाग करेंगे किससे, 4 से, तो 6 हो जाएगा, 4 6 जा 24, ठीक है। तो ये 6 हो गया, तो आप यहाँ पे 6 लिखिए और प्लस सबको कर दीजिए, ठीक है ना। 1 + 1 2, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8, 8 + 6 क्या हो जाएगा 14, ठीक है, 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो गया, ठीक है ना, ऐसा मतलब कितना हो जाएगा 44। अब 44 को आपको डिवाइड करना होगा किससे, 7 से, 7 लिया, चलो 7 4 जा सॉरी कितना ना 7 6 जा 42, कितना होगा 2। हमने आपको क्या बोला कि जो भी शेष आएगा उसमें से 1 माइनस, मतलब शेष -1 करेंगे, 2 आया शेष, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे 2 - 1 करेंगे जो क्या आएगा 1, और 1 क्या होता है संडे, और आज का दिन क्या है संडे, मतलब ये जो हम लोग सीख रहे हैं फॉर्मेट एकदम परफेक्ट है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे आप माइनस करेंगे 1 आएगा, और 1 स्टैंड फॉर संडे मतलब रविवार, और आज के दिन रविवार है, कौन सा डेट 11 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था, रविवार। तो इस तरीके से आप पहले ये ध्यान रखिए, आपको माइंड में जो फिक्स रखना है वो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट देखेंगे और इससे आप डिसाइड करेंगे कि क्या है। जैसे मान लो 1800 में आपको क्वेश्चन पूछा, 1800 से 1899 तक, उसमें आप जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ पे इस रिमाइंडर में +2 ऐड करेंगे, क्या करेंगे +2 ऐड करेंगे, और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या डेट होगा, सॉरी क्यों कौन सा दिन होगा उस डेट को, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। एकदम इजी है सब कुछ, आप एकदम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ईयर का वो जो टाइम पीरियड होता है ना 100 पूरी सेंचुरी,
तो मान लो कि एक 100 साल, ये 100 साल और ये पूरे 300 सालों का गैप हमने बता दिया। एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है। तो ये अब बेसिक चीजें जानते रहो। अब हम लोग थोड़ी सी अगर इसको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे पीछे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो और भी सारी इसमें टेक्निक्स वगैरह कुछ आ सकती है, ये देख सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आप 2-4 क्वेश्चन खुद से लीजिए और उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से अब तीनों पीरियड में आप चेक कीजिएगा। और ज्यादातर आपको पता कैसे चलेगा, तो आप जैसे आज का दिन एक लीजिए, तो 2-4 दिन पहले का अगर आपको दिन पता है कि उस डेट को कौन सा दिन था, तो आप क्या क्या करिए, या फिर कोई कैलेंडर उठाइए, रैंडमली कोई भी डेट उसमें से लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ये पता रहेगा। तो आप उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए, सही चेक करने के लिए आप उसको कई सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो माइंड में अब जब सही तरीके से आता है तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। और इस तरीके से आप देखेंगे कि कैलेंडर के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, आपको आराम से कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जनरली एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो जाते हैं, लेकिन ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है ना कि किस डेट को कौन सा दिन था। तो जनरली यही तरीका है जिस तरीके से हम आपको बता सकते हैं, और इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस डेट को कौन सा दिन था। मैंने लीप ईयर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको 4 से डिवाइड करना होगा, या फिर 400 के 400 से डिवाइड तब करेंगे जब आप सेंचुरी होगा, अदरवाइज 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई लीप ईयर है कि नहीं है। चलिए एक एक स्टेप थोड़ी चीज आगे बढ़ते हैं, और इतनी बातें ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि कुछ डाउट आपके और भी क्लियर हो सके, ठीक है ना। ये टाइमलाइन मैं आपको मिटा देता हूं, आप इसको जो ये रहेगा कमेंट करके बता सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम रहेगी अगर इसमें, तो आप बताएंगे, मैं उसमें भी आपको इम्प्रूव सुधार करवा दूंगा, ठीक है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं कि कोई मंथ है, ऐसे किसी मंथ में मैक्सिमम कोई डे कितनी बार रिपीट हो सकता है, तो डिपेंड करता है वो मंथ कौन सा है। तो मंथ हमारे जो 12 मंथ होते हैं उसमें से मंथ कितने कितने दिन के होते हैं, तो वहां से अगर हम चलते हैं तो देखिए, मैं मिनिमम 28, और यही फिर क्या हो जाता है 29 भी हो जाता है, ठीक है। 28, 29, 30 और क्या होता है 31, यही अपने मंथ होते हैं। या तो 28 दिन का होगा, या 29 दिन का होगा, या 30 दिन का, या फिर 31 दिन का। यही अपना क्या होता है डेट, मतलब इतने मंथ के यही दिन होते हैं, मतलब इतने दिन, इतने इतने दिन के मंथ होते हैं सब। अब यहाँ पे आप समझिए, अगर 28 दिन का कोई मंथ है, 28 दिन का मंथ अगर लेते हैं, जैसे फरवरी है, तो फरवरी में मैक्सिमम कोई भी दिन कितनी बार आ सकता है, ये सबसे पहले आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 फरवरी को